बहुत प्राचीन समय की बात है। जब धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगा था, तब लंका का राजा रावण अपनी शक्ति से पूरी दुनिया को झुकाना चाहता था। रावण केवल एक राजा नहीं था, वह महान विद्वान, शिव भक्त और असाधारण योद्धा भी था। लेकिन उसके भीतर एक अहंकार जन्म लेने लगा था। वह चाहता था कि पूरी सृष्टि में उससे अधिक शक्तिशाली कोई न रहे। उसने सोचा, यदि स्वयं भगवान शिव लंका में विराजमान हो जाए तो मेरी लंका को कोई कभी पराजित नहीं कर पाएगा। यही सोचकर रावण हिमालय की कठिन घाटियों में चला गया, जहां चारों ओर बर्फ थी, ठंडी हवाएं चल रही थीं और गहरी शांति छाई हुई थी। वहां बैठकर उसने महादेव की कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीत गए, महीने बीत गए, फिर कई वर्ष बीत गए। रावण बिना भोजन और जल के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा था। लेकिन जब महादेव प्रकट नहीं हुए तो उसने अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए भयानक संकल्प लिया। उसने अपनी तलवार उठाई और अपना एक सिर काटकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया, फिर दूसरा सिर, फिर तीसरा। ऐसे करते करते उसने अपने 9 सिर अर्पित कर दिए। पूरा ब्रह्मांड उसकी तपस्या से कांप उठा। देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। जैसे ही रावण 10वां सिर काटने वाला था, तभी अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। डमरू की गूंज सुनाई देने लगी। चारों ओर दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई और स्वयं महादेव वहां प्रकट हो गए। महादेव बोले, रावण, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मांगो, क्या चाहते हो? रावण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लंका चलें, ताकि मेरी लंका सदैव सुरक्षित और शक्तिशाली रहे। महादेव कुछ क्षण मुस्कुराए, फिर उन्होंने एक दिव्य ज्योतिर्लिंग रावण को सौंप दिया। महादेव बोले, रावण, मैं इस ज्योतिर्लिंग में निवास करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे रास्ते में कहीं भी धरती पर मत रखना। जहां इसे रख दोगे वहीं ये सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने शिवलिंग उठाया और लंका की ओर चल पड़ा। जब देवताओं को यह बात पता चली तो वे चिंतित हो गए। उन्हें लगा, यदि ये ज्योतिर्लिंग लंका पहुंच गया तो रावण को कोई नहीं रोक पाएगा। तब सभी देवता भगवान गणेश के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे गणेश जी, किसी भी तरह रावण को रोकना होगा। उधर रावण तेज गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन संध्या का समय होने लगा। उसे पूजा और जल अर्पण करना था, पर समस्या यह थी कि वह शिवलिंग को जमीन पर नहीं रख सकता था। तभी उसे वहां एक छोटा बालक दिखाई दिया। वह बालक और कोई नहीं, स्वयं गणेश जी थे। रावण ने कहा, बालक, कुछ देर यह शिवलिंग पकड़ लो, मैं पूजा करके तुरंत लौटता हूं। बालक बोला, मैं अधिक देर तक इसे नहीं पकड़ पाऊंगा। यदि यह भारी लगा तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। रावण जल्दी से चला गया। कुछ देर बाद गणेश जी ने आवाज लगाई, रावण, आओ, यह शिवलिंग बहुत भारी है। लेकिन रावण वापस नहीं आया। गणेश जी ने दूसरी बार पुकारा, फिर तीसरी बार। जब रावण फिर भी नहीं पहुंचा तो गणेश जी ने शिवलिंग को धरती पर स्थापित कर दिया। जैसे ही शिवलिंग भूमि को स्पर्श किया, वह उसी स्थान पर स्थिर हो गया। कुछ ही क्षणों बाद रावण वापस लौटा। उसने पूरी शक्ति लगाकर शिवलिंग उठाने की कोशिश की। उसने जोर लगाया, धरती कांपने लगी, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी आकाशवाणी हुई, रावण, अब यह स्थान सदा के लिए महादेव की पवित्र भूमि बन चुका है। रावण समझ गया, यह सब महादेव की इच्छा थी। कहा जाता है, वही पवित्र स्थान आज बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां हर वर्ष लाखों भक्त जल अर्पित करने आते हैं। और यह कथा हमें सिखाती है, भक्ति में शक्ति होती है, लेकिन जब भक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाए तो सबसे बड़ा बल भी व्यर्थ हो जाता है। हर हर महादेव।